जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले इस लेक्चर से पहले हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक में जो लेक्चर किया है वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था और उसे एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन सर ने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के परिप्रेक्ष्य में दो पॉस्टुलेट दिया। और फर्स्ट जो पॉस्टुलेट है उसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ द इक्विवेलेंस है, जो ये कहता है कि जो फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल हैं, जो फिजिक्स की थ्योरी है, जितने भी लॉ हैं, वो सब के सब एज इट इज सेम वैलिड हैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। और जो सेकंड पॉस्टुलेट है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो ये कहता है कि जो लाइट है वो इंडिपेंडेंट है मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, मोशन ऑफ द सोर्स के ऊपर। मतलब लाइट जो है प्रोपागेट जब होती है कि वैक्यूम में, तो उसका हर एक डायरेक्शन में स्पीड सेम होता है। तो ये दो पॉस्टुलेट हैं। इन दो पॉस्टुलेट के बेसिस पर लॉरेंट सर ने अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जैसे कि न्यूटोनियन कह सकते हैं कि मैकेनिक्स के ऊपर गैलीलियो सर ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया था, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लॉरेंट सर का आया। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? ये सेट ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ द लॉरेंट सर का जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता क्या है? किसी पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है किसी एक इनर्शियल फ्रेम से किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में क्या करना होता है? ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बेसिकली किसी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल का चेंजमेंट होता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसी को हम लोग लॉरेंट सर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो ये है यहाँ पर कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आइंस्टीन सर के दोनों पॉस्टुलेट पर बेस्ड है। और ये दोनों पॉस्टुलेट क्यों आए हैं, इससे आपको पहले पता होना चाहिए कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। और उसमें उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन सर ने कहा था कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सारी चीजें सेम होंगी, यानी कि लाइट की स्पीड सेम होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि एब्सोल्यूट जो मोशन लिया जा रहा है और या ईथर का एग्जिस्टेंस प्रूव किया जा रहा था, वो किसी भी एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो निराधार है। मोशन हमेशा किसी न किसी के रिलेटिव होता है। इसका मतलब कि हम मोशन को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो किसी के रिलेटिव निकालते हैं। तो हमारे पास लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक कोई हम मान लेते हैं कि ये कोई एक इनर्शियल फ्रेम है जिसको हम एस कह रहे हैं। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। आप मान लेते हैं कि जैसे मान लो एक्स है और वाई है और जेड है और यहाँ पर टी है। इस इनर्शियल फ्रेम, मैं इनर्शियल ना मानकर मैं यहाँ पर ऐसा मान लेता हूं कि टी इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर दो फ्रेम है यहाँ पर, एक एस है और एक एस प्राइम फ्रेम है। ऐसा मानकर चलते हैं कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर दो फ्रेम है, एक s और एक s प्राइम है। और s के रेस्पेक्ट में जो इसका एक्सिस है ये x है और x प्राइम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सिस क्या है? x प्राइम है। s के रेस्पेक्ट में इसकी जो एक्सिस है वो z है और s प्राइम के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सिस z प्राइम है। और यहाँ पर यहाँ वाले में s के रेस्पेक्ट में ये y एक्सिस है, s प्राइम के रेस्पेक्ट में ये y डैश एक्सिस है। और एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जर्वर जो यहाँ सेंटर पर ऑरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट पर है प्रेजेंट, यहाँ पर ये O है। और एस प्राइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो इसका ऑरिजिन है वो O प्राइम है। तो एस वाले फ्रेम से देखें तो ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जो P है ये है, और एस प्राइम से देखा तो एक्स प्राइम और वाई प्राइम और जेड प्राइम और टी प्राइम है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। लेकिन ये क्या है कि हमारा जो एस प्राइम फ्रेम है वो v वेलोसिटी से अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो जा रहा है, वो मोशन में है। तो कुछ देर के बाद या टी टाइम के बाद ये जो सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये सिचुएशन इस तरीके से बन जाएगा
जो कि ये s प्राइम फ्रेम होगा और ये s फ्रेम होगा और इसकी स्पीड v होगी इस फ्रेम का। और ये दोनों के दोनों हमने इनर्शियल फ्रेम लिया है बेटे, याद रखना, दोनों इनर्शियल फ्रेम लिया है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट y है और ये y प्राइम है और ये o ऑब्जर्वर, o प्राइम ऑब्जर्वर है, ये o है, ये z है और ये z प्राइम है, ये x प्राइम है और ये x होगा। और ये जो कोऑर्डिनेट है इस वाले एक्सिस में कितना हो जाएगा, ये P पॉइंट पर अगर मैं शो करा दूं ये P पॉइंट, तो यहाँ पर x, y और z और t ये O के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस P पार्टिकल का, जो कि प्रेजेंट है, ये v कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही किसी s प्राइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर O के रेस्पेक्ट में, O प्राइम के रेस्पेक्ट में ये इसका कोऑर्डिनेट x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम और t प्राइम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर होगा। तो जब ये माइकलसन मोरले सर का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो फेल होने के बाद आइंस्टीन सर ने अपना 2 पोस्टुलेट दिया। उस पोस्टुलेट के बेसिस पर लॉरेंस सर ने ये कहा कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे इस पार्टिकल के लिए, तो आपको क्या मिलता था कि x प्राइम इज इक्वल टू x और माइनस वीटी, जो ये मिलता था, ये एग्जैक्टली ये नहीं होगा, इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। लॉरेंस सर ने कहा इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अब मोशन एब्सोल्यूट नहीं रह गया है, अब मोशन हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो उनसे पूछा गया कि फिर क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो होगा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लीजिए जिसकी वैल्यू k है, और इस k की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करेगी इस x के ऊपर और इस t के ऊपर, सॉरी इस v के ऊपर, तो इन सब के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, ये सब इंडिपेंडेंट होगा। तो फिर अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो हमारा ये दायित्व होता है कि फिर इस इक्वेशन के अंदर इस k की वैल्यू को प्रूव करिए कि ये k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि अगर ये इक्वेशन बन रहा है अब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो इसका इनवर्स फॉर्म अगर लिखें, इस इक्वेशन का इनवर्स फॉर्म हम लिखें, तो इनवर्स फॉर्म क्या हो जाएगा, x की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा x प्राइम की जगह पर, और ये कांस्टेंट तो एज इट इज रहने वाला है, और x की जगह पर मुझे करना पड़ेगा x प्राइम, और यहाँ पर जो प्लस है माइनस है उसकी जगह पर प्लस v लेना पड़ेगा, और t की जगह पर t प्राइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो t है वो t से इंटरचेंज होगा, x जो है x प्राइम से होगा और x प्राइम जो होगा वो x से इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो होगा ये 2 इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगा। लेकिन अब आप देखें कि यहां पर सपोज कर लेते हैं, यहां पर मेरे पास एक कोई रॉड है और इस रॉड की लेंथ ऐसे y है, y एक्सिस में है, ऐसे ये रॉड है जो इस तरीके से है, और अगर ये मूव करने लगा तो इसकी पोजीशन x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, क्या y के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, क्या यहां पर जितना है आगे जाएगा तो भी उतना ही रहेगा। तो यहां पर एक चीज ये पता चल पा रहा है कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अलोंग द y एक्सिस लिखूं एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अलोंग द z एक्सिस लिखूं, तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि ये अगर y एक्सिस में इतना है तो y एक्सिस में चेंज नहीं होने वाला है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अलोंग द x एंड y डायरेक्शन remains constant because of our frame is moving along with the positive x direction. So the position of the particle with respect to the y and the z axis remains constant. It means the transformation equation along the y and z axis, y prime is equal to y and z prime is equal to z. And अब अगर मैं टाइम के लिए लिखूं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये इक्वेशन t यानी कि t प्राइम के इक्वल हो जाता था, बट हेयर यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम ऐसा नहीं होने वाला है, टाइम चेंज हो जाएगा। तो टाइम चेंज हो जाएगा तो t जस्ट नॉट इक्वल टू t प्राइम, और t जो है t प्राइम के इक्वल नहीं है तो उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होगा वो हमको करना होगा। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू में यहां पर जो है x इज इक्वल टू के एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, यहां पर मुझे x प्राइम की वैल्यू ये रख देना होगा। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू के, और x प्राइम की यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो k हो जाएगा, और x माइनस वी टी और प्लस वी टी प्राइम हो जाएगा इस तरीके से।
और x इज इक्वल टू के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, और x माइनस वी टी और प्लस के और v और t प्राइम हो जाएगा। इस तरीके से ये मिलेगा। और यहाँ से हम t प्राइम इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, सब मल्टीप्लाई करके, और t प्राइम इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है ये देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू के प्राइम इन के स्क्वायर इंटू एक्स माइनस के स्क्वायर वी टी और प्लस और के और वी टी प्राइम, ये हो जाएगा। यहाँ से के वी टी प्राइम को यहीं पर रहने दीजिए, के वी टी प्राइम को यहीं पर रहने दीजिए, और ये पूरा टर्म जो है वो x और माइनस के स्क्वायर एक्स और प्लस के स्क्वायर वी टी, और फिर यहाँ से के स्क्वायर वी टी और प्लस x कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा और के वी टी प्राइम हो जाएगा। और आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि t प्राइम से, देखो यहाँ पर t प्राइम को रखिए और के वी से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो के स्क्वायर वी टी और प्लस x 1 माइनस के स्क्वायर और अपान में यहाँ पर के वी कर देंगे। तो t प्राइम इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, के स्क्वायर वी टी अपान के वी और प्लस x 1 माइनस और के स्क्वायर अपान के वी हो जाएगा। और यहाँ से एक के से के कैंसिल, एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर हमको मिलेगा t प्राइम इज इक्वल टू के और t और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान या यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर और के 1 माइनस के स्क्वायर के और x बाई वी हो जाएगा। और फिर के कॉमन कर लेंगे, के कॉमन कर लें या इक्वेशन यही रहने दें, इक्वेशन यही भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, टाइम के लिए एक इक्वेशन मिल जाएगा। बेटे याद रखना, यहाँ पर हम चाहें तो इसको इस पूरी इक्वेशन को एक तरीके से और भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है वो हमें यहाँ पर लिख दें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, आइंस्टीन सर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये बोलता है कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सब सेम एज वैलिड होते हैं। तो मैंने इसीलिए इस इक्वेशन को जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से मिला हुआ इक्वेशन था उसको ऐसे ही लिख लिया, और फिर मैंने ये कहा कि जो टर्म मिसिंग है उस टर्म को देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिजिक्स वहां पर फर्स्ट पोस्टुलेट आइंस्टीन सर का यूज हो गया है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करते हुए। और एक चीज और आपको बता दें कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में ही हो सकता है। ये इक्वेशन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि x की डिग्री 2 होगी 3 होगी। अच्छा, मैं इसको बता भी सकता हूं कि x की डिग्री 1 और 2 क्यों नहीं होगी। भाई अगर आपने x एक्सिस के अलोंग इस कोऑर्डिनेट पर मोशन दिखाया है किसी पार्टिकल का, और आपने रख दिया कि यहाँ पर एक पार्टिकल, एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 पर है, 2 पर है और ये 3 और ये 4 यहाँ पर रख दिया, तो इसकी लेंथ अगर आपको मान लो कि L है, तो अगर इसकी लेंथ आपने L कह दिया, इसकी लेंथ L कह दिया, तो आप यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर, और ये भी एक पोजीशन है, v और t जो है वो पोजीशन ही बनेगा, तो ये भी एक पोजीशन है। तो आप किसी भी इक्वेशन में रखकर चेक कर लें, ये भी एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है। अगर आप स्क्वायर करेंगे, अगर ये इक्वेशन लीनियर नहीं लेंगे, ये इक्वेशन लीनियर ना लेकर आप सोचें कि लीनियर लेना मेरी मतलब ऐसे कैसे पता चला कि ये इक्वेशन लीनियर है, तो अगर ये लीनियर ना लेकर आप स्क्वायर में लेते हैं तो आप क्या करेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस, ये भी तो एक पोजीशन है, 1 का स्क्वायर करेंगे और 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अगर आप यही रॉड यहाँ ना रखकर यहाँ पर रख दें, वही L लेंथ की रॉड, तो अगर आप कह रहे हैं कि इक्वेशन लीनियर कैसे हो गया, तो लीनियर ना आप जो बोल रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर 4 स्क्वायर रख लीजिए, 4 माइनस और इसकी पोजीशन 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर वही रॉड कितना हो गया 7। अगर ये मीटर में है
तो ये रॉड यहाँ 3 मीटर पर है और ये रॉड यहाँ 7 मीटर पर है। तो आप देख रहे होंगे कि अलोंग द एक्स एक्सिस अगर ये रॉड मूव कर रही है तो हर एक सिचुएशन पर इस रॉड की जो लेंथ है वो किस तरीके से दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी सही से नहीं मिल पाएगी एक्स प्राइम फ्रेम का। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि ये इक्वेशन कैसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के रूप में लिया गया है। ये इक्वेशन लीनियर ही रहने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस रॉड की लेंथ आप एल जान रहे हैं या 1 2 4 मीटर जो जान रहे हैं वो कैसे एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पर आइंस्टाइन सर का जो 2 पोस्टुलेट है उसके साथ साथ एक और चीज लगा हुआ है फिजिक्स में, स्पेस एंड टाइम इज अ होमोजीनियस। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। होमोजीनियस का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि अगर ये यहाँ पर एक रॉड है और अगर आप इस रॉड को ले जाके फ्रांस, रूस, जर्मनी में मेजर करेंगे तो वो भी वहां पर 1 मीटर ही हो, कहीं और लेकर जाएं तो भी 1 मीटर ही हो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्पेस एंड टाइम के रेस्पेक्ट में जो फिजिकल मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए। और फर्स्ट पोस्टुलेट में यही बोला भी गया है कि फिजिक्स के जितने भी लॉ प्रिंसिपल हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम के लिए सेम एज वैलिड हैं। अब मैंने कहा कि स्पेस और टाइम के लिए वो होना चाहिए होमोजीनियस। तो स्पेस तो मैंने बता दिया कि प्लेस बदले तो इसका लेंथ वेंथ नहीं बदलना चाहिए। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है कि अगर मैं इसका आज लेंथ 2 मीटर मेजर करूं तो कल अगर मैं इसको मेजर करूं तो भी 2 ही मीटर रहे। ऐसा नहीं कि कल ये 4 मीटर हो जाए या 1.5 मीटर हो जाए। तो कोई भी फिजिकल पैरामीटर अगर मेजर कर रहे हैं तो वो स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। ये फिजिक्स का जो आइंस्टाइन सर का फर्स्ट पोस्टुलेट यही है। तो उस फर्स्ट पोस्टुलेट को हमने यहाँ पर कुछ इसी तरीके से होल्ड करवाया। अब सेकंड पोस्टुलेट देखिए उनका क्या है। सेकंड पोस्टुलेट उनका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। उन्होंने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है सेम एज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड या इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड द मोशन ऑफ सोर्स। उन्होंने कहा सेकंड पोस्टुलेट में ये। तो अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पल्स लूं और इस इलेक्ट्रिक पल्स को या इलेक्ट्रिक टॉर्च या लेजर लूं और यहां से कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजूं इस ऑब्जर्वर के यहां पर और यहां से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजूं, तो अगर ये लाइट यहां से चलेगी, ये लाइट यहां से चलेगी तो ये x इज इक्वल टू मैं ये कह दूं कि c और t इस वाले फ्रेम से, और यहां से अगर ये चलता है ये लाइट तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्राइम इज इक्वल टू सी टी प्राइम। और यहां पर सेकंड पोस्टुलेट लग गया आइंस्टाइन सर का। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब द स्पीड ऑफ द लाइट इन ऑल डायरेक्शन सेम, सारे डायरेक्शन में स्पीड ऑफ द लाइट सेम है। और देखो यहां पर भी मैंने से लिखा, यहां पर भी मैंने से लिखा, जबकि यहां वाला ऑब्जर्वर के लिए टाइम टी प्राइम हो गया और यहां वाले ऑब्जर्वर के लिए टाइम टी हो गया है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर सेकंड पोस्टुलेट को यूज करके x लिखूं तो x इज इक्वल टू सी टी है और x प्राइम इज इक्वल टू सी टी प्राइम है। और ये मेरा इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट सेकंड, और ये मेरा इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड हो गया है, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया, और इसे मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ। और इस इक्वेशन में x प्राइम की वैल्यू आपको यहां से पता है और t प्राइम की वैल्यू यहां से पता है, ये वैल्यू आप रख दें तो x प्राइम की जगह पर k रखेंगे और x और माइनस बी टी हो जाएगा और c, और t प्राइम की जगह पर आप वैल्यू रखेंगे k और t और प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के और इंटू एक्स बाई वी हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। k का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये के एक्स माइनस के वी टी हो जाएगा और इधर के सी टी हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस और के स्क्वायर अपॉन के और इनटू कितना हो जाएगा x और c और v हो जाएगा। के एक्स और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा तो -1 माइनस के स्क्वायर और अपान एक्स के और एक्स सी बाई वी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा ये टर्म। और ये टर्म के सी टी यही रहेगा और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो के वी टी हो जाएगा। एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स कॉमन कर लेंगे और क्या मिलेगा, एक्स कॉमन करने पर ये के माइनस और 1 माइनस के स्क्वायर बाई के
और ये एक्स बाई वी हो जाएगा, एक्स बाई वी हो जाएगा, एक्स बाई वी और इंटू यहाँ से सी हो जाएगा और इक्वल टू के सी टी और प्लस के वी टी हो जाएगा। ये इतना यहाँ से मिलने वाला है। आगे का जो टर्म है वो भी हम लोग यहीं पर कैलकुलेट करके आगे ले आते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर अच्छा ये x कॉमन कर लिया है तो x यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से इस टर्म को इसके अपान में भेज देंगे। तो x इज इक्वल टू के सी टी और प्लस के वी टी और अपान कितना हो जाएगा k, और k भी यहाँ से कॉमन कर लेंगे, k कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर अपान के स्क्वायर और के स्क्वायर और c बाई वी हो जाएगा। ये पूरा टर्म यहां से मिलेगा। और अगर ये पूरा टर्म मिलेगा तो आप यहां से देखें ये x इज इक्वल टू ये सी टी है। इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे, हम इस वाले इक्वेशन में यूज कर लेंगे जो कि इक्वेशन नंबर मैं 7 कह दूं। तो इक्वेशन 7 में यूज कर लेंगे इक्वेशन 4 की वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें सी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा के सी टी और प्लस के वी टी अपान के वी टी और अपान में क्या हो जाएगा के हो जाएगा और 1 माइनस के स्क्वायर अपान के स्क्वायर और सी बाई वी, ये यहां से मिल गया। और के कॉमन लेकर कैंसिल हो गया। और यहां से देखो आप यहां पर ये हो जाएगा सी टी, ठीक। यहाँ पर के टी और के टी कॉमन है बेटा, तो यहाँ से सी टी इज इक्वल टू के टी कॉमन हो जाएगा और फिर क्या मिलेगा यहाँ से c प्लस वी हो जाएगा और k यहाँ से कॉमन हो गया है, k कॉमन हो गया है तो क्या मिलने वाला है 1 माइनस 1 और k स्क्वायर और c बाई वी, ये इसमें तो k से k कैंसिल, t से t कैंसिल, यहाँ से c भी कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से c 1 प्लस वी बाई सी हो जाएगा और 1 माइनस 1 अपान के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई के स्क्वायर और सी बाई वी, ये हमने इसको भी ओपन कर दिया तो c से c भी कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1 अपान के स्क्वायर और माइनस 1 सी बाई वी इज इक्वल टू 1 प्लस और v बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया है। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान के स्क्वायर और के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, सी बाई वी और 1 प्लस वी बाई सी हो जाएगा, ये ऊपर वाला टर्म। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा सी अपान के स्क्वायर वी और माइनस प्लस हो जाएगा और सी बाई वी और 1 प्लस वी बाई सी हो जाएगा और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से ये वाला टर्म जो सी बाई वी है यही रहेगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो वी बाई सी हो जाएगा और ये टर्म इधर आएगा तो के स्क्वायर बाई वी, सी अपान के स्क्वायर बाई वी हो जाएगा और यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा अपान वी सी हो जाएगा और सी अपान के स्क्वायर और वी हो जाएगा। वी से वी कैंसिल हो जाएगा और सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ये बनेगा और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना मिलेगा हमें के स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है ये के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और के इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर मैं कर लेता हूँ के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपान के इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में k की वैल्यू आएगी और अगर आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं तो अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखने में आप कुछ इस तरीके से करेंगे, k की वैल्यू केवल आपको लिखनी है बस। अब आप क्या करेंगे k की वैल्यू लिखनी है और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपका सेट ऑफ इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो x प्राइम इज इक्वल टू k की वैल्यू रखो आप, तो k की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और x माइनस वी टी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मिला और जो आपका सेकंड इक्वेशन है वो एफ वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई है और जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड है और जो टी प्राइम है
टी प्राइम है वो टी प्राइम इज इक्वल टू कितना है, टी प्राइम इज इक्वल टू के टी और प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपान के, और यहाँ पर एक्स बाई वी है। यहाँ से आप के भी कॉमन भी कर सकते हैं, के कॉमन कर लीजिए, के कॉमन कर लेंगे तो टी और प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपान के स्क्वायर और एक्स बाई वी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी प्राइम इज इक्वल टू के टी माइनस 1 अपान के स्क्वायर और के स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और ये एक्स बाई वी, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, टी प्राइम इज इक्वल टू के और टी माइनस 1 अपान के स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स बाई वी, और टी प्राइम इज इक्वल टू के और स्मॉल टी माइनस 1 अपान के स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपान और कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू मैंने के स्क्वायर की रख दी और माइनस 1, और ये यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट यूज कर लें, और ये एक्स बाई वी हो जाएगा, एक्स बाई वी यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, टी प्राइम इज इक्वल टू के और ये टी माइनस, और फिर यहाँ से हो जाएगा सी 1 माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 1, और ये एक्स बाई वी सॉल्व हो जाएगा ये, तो के और ये टी माइनस और सी स्क्वायर और वी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और अपान सी स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स बाई वी, और फिर के इज इक्वल टू यहाँ से स्मॉल टी माइनस और सी स्क्वायर प्लस माइनस वी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रहेगा ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और प्लस माइनस सी स्क्वायर और अपान सी स्क्वायर और ये एक्स बाई वी, ये ब्रैकेट में, और टी प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बस ये के हो जाएगा और ये टी और ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा वी स्क्वायर, माइनस में वी स्क्वायर और अपान वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और इंटू एक्स बाई वी हो जाएगा। और अब आगे जो होगा वो टी प्राइम इज इक्वल टू के और टी, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये जो माइनस होगा ये माइनस वी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर और इंटू एक्स और सी स्क्वायर इंटू वी, एक वी से ये कैंसिल हो जाएगा। टी प्राइम इज इक्वल टू के और टी और प्लस और वी एक्स अपान सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, के की वैल्यू रख देंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, यही वैल्यू है इसकी, और टी प्लस वी एक्स बाई सी स्क्वायर ये वैल्यू है। और जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो टी प्राइम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी प्लस और वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये टी प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये प्लस, तो ये प्लस 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 और ये पूरा प्लस चलता आएगा और ये प्लस, तो इसका मतलब ये अंदर का ये जो माइनस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर टाइम का इक्वेशन निकल कर आ गया। अब आप सेट ऑफ इक्वेशन लिखेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का, तो फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और एक्स माइनस वी टी, और दूसरा लिखेंगे y प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड और t प्राइम इज इक्वल टू, अब आपका इक्वेशन t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है इसी को लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोला जाता है। इस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से एक चीज आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन से किसी भी हालत में हमारी जो स्पीड है फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम का जो v है वो हमेशा c से छोटा ही रहेगा, हमेशा c से छोटा ही रहेगा। c से छोटा रहेगा तब के लिए ये वैलिड है, सब कुछ सही है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड है हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो सबसे ज्यादा है। कोई भी चीज अभी तक से लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि v हमारा बड़ा हो गया c से, v अगर c से बड़ा हो गया तो जो ये टर्म है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म अगर ये बड़ा हो गया तो ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो क्या कहता है कि इमेजिनरी वैल्यू है,
अब टाइम अगर इमेजिनरी हो गया, आपकी वेलोसिटी पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है ये पूरी चीज इमेजिनरी हो गई, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो है वो इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये पॉसिबल नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं होगी। तो दिस इज द ओवरऑल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लॉरेंट इक्वेशन, जो या कह सकते हैं कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यही 4 सेट है। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।